मस्जिद और मदरसों के ख़िलाफ़ जिस तरह मुहिम चलाई जा रही है, इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों पर क्या बीतने वाली है। आप सोचिए कि ये छोटे छोटे शिक्षण संस्थान, जिनको हम अपनी ज़बान में मकतब या मदरसा कहते हैं, मुल्क के कोने कोने में मुसलमानों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम देते हैं। अगर इन मदरसों को बंद कर दिया जाए जैसा कि सरकार चाहती है, तो इन बड़े बड़े इदारों का क्या होगा जिनको हम मदरसा या दारुल उलूम कहते हैं। अगर इन छोटे छोटे मकतब या मदरसों को बंद कर दिया जाए तो इन बड़े बड़े इदारों में तलबा कहाँ से आएंगे। आप ख़ुद बताएं कि क्या इन मकतब और मदरसों को बंद करने के बाद ये बड़े बड़े इदारे ख़ुद ब खुद बंद नहीं हो जाएंगे। हमारा मानना है कि इन बड़े बड़े मदारिस या दारुल उलूम को अगर अपना वजूद बचाना है तो इन छोटे छोटे मदरसों को बचाना होगा। इन मदरसों को इसलिए भी बचाना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं मदरसों ने मुसलमानों का मजहबी वजूद बचा रखा है। मदरसों के ख़िलाफ़ एक ऐसी साजिश जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का वजूद मिटा देगी। सब कुछ जानते हुए भी मुसलमान बदमस्त हाथी की तरह झूम रहे हैं। सरकारें मस्जिद और मदरसों को बुलडोज़ करवा रही हैं। मुसलमान उनकी हिफाजत के बजाय जलसे और जुलूस कर रहे हैं। पीराने हरम जिन आवाम की क़यादत का दम भरते हैं, उलमाए कराम जिस आवाम की इमामत पर फ़ख्र करते हैं, वो आवाम अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वीडियो में आखिर तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मज़ीद दूसरी ख़बरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट करने के लिए newsg24 की आर्थिक सहायता कीजिए ताकि हम मुल्क में एक आज़ाद और इंसाफ पर मबनी डिजिटल मीडिया हाउस का ख्वाब पूरा कर सकें। आप चाहें तो हमारी डायरेक्टली बारकोड स्कैन करके भी मदद कर सकते हैं। मदरसों के ख़िलाफ़ जारी क्रैकडाउन मुहिम में पहले ये कहा गया कि सरकार सिर्फ उन्हीं मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है जो इंटरनेशनल नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर की रेंज में हैं और अवैध हैं। अब जबकि सरकार ये पता लगाने में कामयाब हो गई है कि मुसलमान फ़िक्री और अमली एतबार से बेहिस हो चुका है, मस्जिद और मदरसों की हिफाजत के लिए उसके अंदर दम बाकी नहीं रहा, तो उसने दूसरा मास्टर प्लान लॉन्च किया। अब उन सभी मदारिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है जिसके पास ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं हैं या सरकारी ज़मीन पर तामीर हुए हैं। आगे चलकर उन मदारिस का भी नंबर आएगा या उन मदारिस पर भी आँच आएगी जिनके पास सब कुछ होगा। वजह बस इतनी सी है कि आप मुसलमान हैं। एक तरफ मस्जिद और मदरसों को बुलडोज़ किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अनुदानित मदरसों के ख़िलाफ़ भी गाज़ गिराई जा चुकी है। इनकलाब की इस खबर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अनुदानित मदरसों में हुई नियुक्तियों में 308 मदरसा टीचरों की रिकवरी होगी। जांच में पाया गया कि लॉकडाउन में हुई तकर्री में धांधली की गई है। अखबार के मुताबिक मऊ में 56, बाराबंकी में 28, कानपुर नगर में 21, बलरामपुर में 18, वाराणसी में 21, प्रयागराज, लखनऊ और सिद्धार्थ नगर में 17। इसके अलावा गाज़ीपुर में 16, अलीगढ़ में 13 और कौशाम्बी में 10 नियुक्तियां फर्जी बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक इन नियुक्तियों के लिए सैलरी की शक्ल में तकरीबन 40 करोड़ से ज़ायद रकम सरकार से ली जा चुकी है, जिसकी अब रिकवरी की बात कही जा रही है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। स्पेशल सेक्रेटरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी ये संख्या फाइनल नहीं है, इसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। मामला सिर्फ मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और मज़ार तक भी सीमित नहीं है। अब उन बस्तियों को भी उजाड़ा जा रहा है जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। गुजरात के अहमदाबाद चंदौला में तकरीबन 10,000 घरों को बुलडोज़ कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया गया, अक्सरियती तबके को भी इस बुलडोज़र कार्रवाई की मार झेलनी पड़ी है। लेकिन बहुसंख्यक समाज के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें विदेशी नहीं बताया गया, वो कहीं और जाकर आबाद हो सकते हैं। इसके बरखिलाफ़ मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर उनके घरों को उजाड़ा गया। अब जो लोग ये कह रहे थे कि CAA से हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं होगा, उनसे पूछिए कि इस बात का फ़ैसला अब कौन करेगा कि चंदौला में जिन मुसलमानों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है वो भारतीय हैं या बांग्लादेशी।
फ़र्ज़ कीजिए कि अगर भारतीय होते हुए भी चंदौला के मुसलमान खुद को भारतीय साबित नहीं कर पाए तो उनका हश्र क्या होगा। अगर चंदौला में बांग्लादेशी आबाद थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन बांग्लादेशी बताकर किसी भारतीय मुसलमान के घर, मकान या दुकान को बुलडोज कर देना, इसको तो उचित नहीं करार दिया जा सकता। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि गुजरात में तकरीबन पिछले 30 सालों से बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी आबाद कैसे हो गए। बुलडोज़र कार्रवाई के चलते पूरे मुल्क में अनारकी फैलाई जा रही है। नाजायज़ कब्ज़े के नाम पर उन्हीं इलाकों में ज़्यादातर कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं जहां मुसलमान बड़ी संख्या में आबाद हैं। डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को बर्बाद करना, उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी को खाक कर देना, ये कौन सी तरक्की कहलाएगी। सरकार अगर हकीकत में विकास करना चाहती है तो किसी को उजाड़ने से पहले उसके बसाने का बंदोबस्त करे। इस तरह लोगों को उजाड़ कर मासूम ज़िंदगियों को तबाह करने का नाम तरक्की तो नहीं है। फ़िलहाल सारे कानून और सारे उसूल व ज़ाब्ते को बालाए ताक रखकर हुकूमत सिर्फ उन्हीं इलाकों को मिस्मार कर रही है जहां बड़ी संख्या में मुसलमान आबाद हैं। फ़िलहाल देखना बाकी ये है कि मुसलमानों की स्वयंसेवी संस्थाएं, मुसलमानों की मसीहा कही जाने वाली सियासी पार्टियां इस पर आवाज़ कब उठाती हैं। आज बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।